गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन, और व्यापारिक संगठन में आज का टॉपिक है नस्तीकरण फाइलिंग। तो जानते हैं नस्तीकरण किसे कहते हैं और नस्तीकरण के क्या उद्देश्य हैं। प्यारे बच्चों, सरल और स्पष्ट शब्दों में नस्तीकरण से आशय, फाइलिंग से आशय पत्रों को तिथिवार, क्रमवार फाइल में सुरक्षित रखने से है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं एक कार्यालय में दिन प्रतिदिन न जाने कितने पत्र बाहर से आते हैं और न जाने कितने पत्र कार्यालय से बाहर भेज जाते हैं, और जो पत्र बाहर भेजे जाते हैं उनकी एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है। अब ये जो पत्र हैं जो बाहर से आए हैं और जो बाहर भेजे हैं, उन पत्रों की एक प्रति उनको फाइल में सुरक्षित रखना, उनको फाइल में क्रमानुसार तिथि अनुसार सुरक्षित रखना, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से निकाला जा सके, उन्हें देखा जा सके। और इसी व्यवस्था को हम नस्तीकरण कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। कार्यालय में बहुत से पत्र बाहर से आते हैं और जो पत्र कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं उनकी एक नकल, एक प्रति कार्यालय में रखी जाती है। अब इन पत्रों को अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं, कोई इस कोने में डाल देते, कोई उस कोने में डाल दिया, तो क्या होगा? उसमें आधे से ज़्यादा पत्र फट जाएंगे, गल जाएंगे, दीमक लग जाएगी, चूहे खा जाएंगे, और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं। तो क्या किया जाता है? इन पत्रों को भविष्य के लिए फाइल में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें देखा जा सके, और जिस उद्देश्य के लिए हम ये पत्र सुरक्षित रखते हैं उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नस्तीकरण, फाइलिंग पत्रों को सुरक्षित रखने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यालय में आने वाले पत्र तथा कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से निकाला जा सके, उन्हें देखा जा सके। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ये नस्तीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं नस्तीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं। जानते हैं नस्तीकरण के क्या उद्देश्य हैं। नस्तीकरण के उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व। नंबर 1, पत्रों की सुरक्षा। नस्तीकरण का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? पत्रों को सुरक्षित रखना, क्योंकि इतने अधिक पत्र आते हैं, उनको संभाल कर रखना ताकि वो खराब ना हो सके। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? पत्रों को सुरक्षित रखना, पत्रों की सुरक्षा। नंबर 2, भावी संदर्भ। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से, सरलता से देखा जा सके। नंबर 3, पत्रों को निकालने में सुविधा। जो कार्यालय में पत्र आते हैं और जो बाहर पत्र भेजे जाते हैं उनकी नकल अगर हम अव्यवस्थित तरीके से रख दें तो आप उनको ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसलिए नस्तीकरण का एक उद्देश्य यह भी होता है पत्रों को निकालने में सुविधा। नस्तीकरण के आधार पर पत्रों को आसानी से खोजा जा सकता है, उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें निकाला जा सकता है। नंबर 4, विवादों का निपटारा। कभी कभी आपस में विवाद हो जाता है और ये विवाद जो पत्र आपने सुरक्षित रखे हैं उन पत्रों के आधार पर निपटारा किया जा सकता है। दोहराए गए आदेशों की पूर्ति हेतु कभी कभी संस्था को आदेश दोहराने पड़ते हैं, वही आदेश देने पड़ते हैं, और इसके आधार पर पिछले पत्रों को देखा जाता है, और ये पिछले पत्र नस्तीकरण के आधार पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। न्यायालय में प्रमाण। कभी कभी विवाद इतना हो जाता है कि न्यायालय में विवाद चला जाता है, और ये जो पत्र आप सुरक्षित करके रखते हैं नस्तीकरण के द्वारा,
ये पत्र न्यायालय में प्रमाण का कार्य करते हैं। उपयोगी सूचनाएं, पत्रों के माध्यम से हमें उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमें आवश्यकता पड़ने पर उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। नंबर 8, भावी योजनाएं बनाने से व्यवसाय में भविष्य में नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं और ये योजनाएं के लिए जो पत्र व्यवहार हुआ है उस पत्र व्यवहार के आधार पर भावी योजनाएं बनाई जाती हैं और ये पत्र नस्तीकरण के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। वैधानिक आवश्यकता, जो वैधानिक आवश्यकता की दृष्टि से भी नस्तीकरण करना आवश्यक होता है, ताकि जो कानूनी दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें देखा जा सकता है। व्यापारिक सौदों का प्रमाण, जो व्यापारिक सौदे हैं, जो लेन देन है, उनका जब प्रमाणन किया जाता है तो ये पत्र की सहायता से प्रमाणन किया जाता है। इस प्रकार नस्तीकरण व्यापारिक सौदों के प्रमाण में सहायता करता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि नस्तीकरण किसे कहते हैं और नस्तीकरण के क्या क्या उद्देश्य, आवश्यकता, क्या महत्व होते हैं। धन्यवाद।